मोजी फेस काट लेंगे सर। थोड़ा सा जो है ना आज कैमरा मैनिंग पे मैं आप लोगों से माजरत करूँगी, क्योंकि भाई आज मेरी बड़ी सिस्टर के हाथ में मोबाइल था तो उन्होंने व्लॉग बनाया, तो जैसे उनको समझ में आया तो वो क्लिप निकालती गई थी, तो वही बस आपके साथ शेयर कर रही वही कह रहे थे कि छुट्टी देने के लिए स्पेशल देखें वो भी कह रही थी बात देखो ये कैसे। तो भाई पुप्पो बनने की जो फीलिंग्स है ना वो तो एकदम बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह अलग ही हैं। आज तक हाला ही बनती आई हूँ, तो अभी भी बेबी से जब भी बात करती तो मैं कह रही देखो तुम्हारी हाला तुमसे मिलने आई है, कितनी दूर से आई है। फिर रिदा की आवाज़ आती है हाला नहीं पुप्पो तो भाई जब भी ना मतलब बात करती हूँ तो पुप्पो ही निकलता है, हाला निकलता सॉरी। अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पुप्पो बन गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। उनका भी कमेंट आया था महक बाजी का, वो भी यही कह रही थी। तो मुझे तो वैसे ना रिदा पे लग रही थी हाँ ज़्यादा। हाँ थोड़ी सी बड़ी होगी ना, फिर अभी छोटी सी है। हाँ तो यासिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास। खुश मेरी हालत है कि हाँ बेचारा या मैंने सुना है कांप रहे थे तुम कांप रहे थे जब वो साइन कर रहे थे, क्यों क्यों? वैसे बात है बस। हाँ टेंशन, हाँ इधर टेंशन नहीं कोई भी नहीं, हिम्मत करनी चाहिए। पापा बन गया पापा। तो जिस टाइम पे बेबी हुआ है उस टाइम पे तो मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं कराची थी उस टाइम पे। तो मैं आपको बताऊँ मुझे जो यहाँ पे आकर पता चला वो ये कि जिस टाइम पे ऑपरेट होना था रिदा का ना, तो यासीन बड़ा एकदम कंफ्यूज हो गया और बेचारे के हाथ काँप रहे थे, इवन साइन तक नहीं हो रहे थे इससे ना। तो फिर वो जो सिस्टर्स थी तो उन्होंने फिर साथ रईस भी था, अम्मी भी थी, ज़ाहिर है सारे वहाँ पे थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्या लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि अम्मी ने बताया कि भाई ये माशाल्लाह होने वाले बेबी का ताया है जो रईस के बारे में ना। तो उन्होंने कहा कि फिर आप साइन कर दें, उनसे तो साइन ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि इतना बेचारा कंफ्यूज, क्योंकि अभी ठीक है माशाल्लाह देखने में बड़े लगते हैं लेकिन अभी इनकी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। तो उस लिहाज से ना बड़ा एकदम टेंशन में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, अब क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ना घबराया हुआ था यासिन, तो इससे साइन ही नहीं हो रहे थे। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी खैर से बेबी जो है वो इस दुनिया में आ गया। अल्लाह ताला सेहत दे। आपने बहुत सारी दुआएं करनी है रिदा के लिए भी और मेरे लिए। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, रिदा ना जब 3-4 महीने पहले से ना बोलने लगी थी। जी अब बताएं कहाँ से आया घुटी के नहीं बंदा? कराची से। मुझे तो लगता था शायद मेरी किस्मत में हो जाए ये घुटी, जीना के नसीब में ना ही हो, लेकिन जीना ने भी सोचा कि ना। मुझे रिदा ने आज से कितने महीने पहले रिदा बोला था? 3-4 माह पहले लग रहा कह रहा है कौन आ गया मुझे घुट्टी देने। 3-4 महीने पहले रिदा ने मुझे बोला था कि आपने घुट्टी देनी है जीना बाजी, ठीक है। तो मैं जब से इंतज़ार कर रही थी कि जब बेबी आएगा मैंने घुट्टी देने आना है। अब जैसे ही मुझे आज पता चला ना कि बेबी आया है तो भाई मैंने इंतज़ार ही नहीं किया कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। वही मैं गई, मैं खुश हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ है, चीना जो है ना अब कैसी इतनी जल्दी में आ सकती है, चीना नहीं आ सकती तो घुट्टी मैं दे दूंगी, लेकिन चीना ने भी जो है ना। तो रिदा ने ना तकरीबन 2-3 महीने पहले ही कह दिया था कि चीना बाजी आपने तैयारी कर लेनी है और जैसे ही मतलब बेबी आएगा तो आपने इसको घुट्टी देनी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कि मैं पहले ही आ जाऊंगी। और आपको पता है कि मैंने जब आपको भी बताया था कि मैं फूफा बनने वाली, तो अभी तकरीबन 2 वीक जो है ना वो डॉक्टर ने अभी और बताए थे कि अभी 2-3 हफ्ते और मज़ीद लग सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह का जो हुक्म होता है तो बस वही चीज़ें होती हैं। बस अल्लाह ताला ने आज के दिन इसको भेजना था और अल्लाह की तरफ से मुझे भी आज के दिन की टिकट मिल गई और मैंने कहा कि घुट्टी तो मैं ही दे के छोड़ूंगी जो भी हो जाए। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह समझ ले कि 2 भाई हैं, 2 भाइयों की जो पहली औलाद है ना उसको सबसे पहली जो घुट्टी है ना वो मेरी। अल्लाह करे कि ये घुट्टी ना इतनी अच्छी साबित हो कि माशाल्लाह ये बच्ची जो है ना वो माँ बाप का नाम रोशन करे, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, नेक बनाए, लंबी ज़िंदगी वाला करे। और इसकी जो घुट्टी से हमेशा पहचाना जाएगा कि इसको चीना फूफो की घुट्टी है। तो बहुत ही अच्छे काम करे ये बच्ची इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। तो भाई देखें ज़िंदगी में हर किसी में गुस्सा भी है और प्यार भी है, हर चीज़ है ना, मतलब बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि इंसान हाइपर है तो वो हाइपर ही रहे, तो आप बहुत सीधे हो, प्यार करते हो तो बस वही करते रहो कि लोग आपको हमेशा ही जो है वो डसते रहें और आप जो है वो मार खाते रहो। मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ अपने आप को, मैं बैलेंस हूँ, दोनों चीज़ें हैं मेरे अंदर, गुस्सा भी और प्यार भी दोनों है। दुआ है कि वो भी भाई ये लम्हा बहुत प्यारा
दिन दिन की ये दुआ है और ख्वाहिश। ख्वाहिश जिन- है, अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिश पूरी करे और ये दिन देखना नसीब हमारे आमीन। सबके लिए, सब सबके लिए, औलादों के लिए दुआ है। अल्लाह पाक ये जितने भी। दुआ हर किसी को नसीब करे। बिल्कुल। अल्लाह पाक किसी को भी इस खुशी से महरूम ना करे। आमीन। और अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से बचाए, आसिम से बचाए, आमीन। हमें भी और आप सबको भी, सब बे औलादों की बात से खास करना। तो यहाँ पे रिदा जो है वो रो रही थी, वो इसलिए कि यासीन ने बड़ा ही प्यारा सा एक गाना जो है अपनी बेटी के लिए गाया था कि कौन सा गाना था मैं भूल गई हूँ, अभी मैं एडिट कर रही हूँ। तो वो गाना जब सुनते सुनते ना रिदा इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो बेचारी रोने लगी थी। तो मैंने कहा ये बहुत ही खुशी वाला दिन है हमारे लिए, और जाहिर है वो भी खुशी के आंसू थे उसके भी जो थे, क्योंकि यासीन गाना गा रहा था ना। सारा संसार दूं, जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं। यासीन बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बल्कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि वो मेरी बहनों के बच्चे हों, मेरे बच्चे हों या जिसके भी बच्चे हों, सबसे वो बहुत ही प्यार करता है। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह उसके हाथ में उसकी अपनी औलाद थी, तो जाहिर सी बात है वो दूसरों के बच्चों से इतना प्यार करता है, तो सोचिए अपने बच्चे के साथ वो कितना प्यार करेगा। तो बस जहाँ पे वो गाना गा रहा था तो रिदा इमोशनल हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर यासीन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मैंने कहा नहीं तुम गाओ, ये एक ऐसा मतलब बनाओ क्लिप ना जो कि आप बड़ी हो तो इसको दिखाना कि देखो जब तुम हुए थे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए गाना गाया, और तुम्हारी मामा जो है ना वो इमोशनल हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस जो है ना बच्चा अल्लाह ताला खैर खैरियत से लंबी ज़िंदगी वाला करे, अच्छे नसीब वाला करे, और बहुत सारी दुआएं करिएगा आप लोग भी बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। हम पुपियाँ बनी है, पुप्पो मेरी पुपियाँ बनी है। आयशा भाभी आई हुई थी ना। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल से मेरी भी कुछ यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जब मैं रात में पहुँची हूँ ना, जैसे ही मैं आई हूँ यकीन करें बारिश शुरू हो गई है, और सारी रात जो है ना वो रिमझिम चलती रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह का, और माशाल्लाह अभी तक जो है ना वो कितना पानी और पौधे भी माशाल्लाह हरे भरे से लग रहे हैं। तो इस हॉस्पिटल से मेरी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे जो दोनों बड़े वाले बेटे हैं ना वो इसी हॉस्पिटल में हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को थोड़ा सा जो है ना इस हॉस्पिटल का विज़िट करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल वही वाले दिन जो हैं वो याद आ रहे थे, वो वाली चीज़ें याद आ रही थी जब मेरे पहला बच्चा हुआ था और मैं इस हॉस्पिटल में आई थी। और वो थोड़ा सा चेंज था, मतलब अभी तो भाइयों ने ये रूम जो है ना वो करवाए हुए ना, बुक करवाए हुए। तो मैं उस टाइम पे ना वार्ड में थी, क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं थी, और जो सिस्टर्स हैं उन्होंने भी यही मशवरा दिया था कि आप इनको वार्ड में रखें ताकि दूसरे लोगों की तरफ देखें, इनको थोड़ी सी हिम्मत और मोटिवेशन मिलेगी ना। तो इसीलिए फिर मुझे वार्ड में रखा गया था। उस टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, तकरीबन कोई 16-17 साल इस तरह थी। तो खैर जब माशाल्लाह हसन हुआ था, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना इस हॉस्पिटल का विज़िट करवाती हूँ, और आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा देख के। मुझे जो चीज़ें याद आ रही थी कि मैं उस टाइम पे जब इस हॉस्पिटल में आती थी और आके मैं जहाँ पे अपना चेकअप वगैरह करवाती थी, इसके अलावा जब मुझे एडमिट किया गया, मेरा ऑपरेट कहाँ पे हुआ, वो सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही अच्छी सी मॉर्निंग थी सुबह के टाइम की। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ये चीज़ें। कुछ जो पैदा हुए थे वो इसी हॉस्पिटल में हुए थे। तो जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पे ऑपरेट इतनी आसानी से करते नहीं हैं, तो मेरा भी वो जो बच्चे हैं ना वो दोनों ऑपरेट से हुए थे, तो उसका रीज़न था जिस वजह से हुए थे। तो उस टाइम जो हमारा मतलब था ना, ये जो एरिया है ये यहाँ पे ये जो है ना सारा वगैरह का मतलब जहाँ पे पूरा A to Z जो है ना वो चेक होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी है मतलब वो सारी चीज़ें इधर होती हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं सियालकोट के लोग हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हो गए। हाँ, और ये मतलब छोटा हॉस्पिटल नहीं, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा, और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये जो हाल है ना ये बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं ना कैमरे के बिल्कुल करीब होकर बात करी थी क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता बोल रही थी और मैं मोबाइल के साथ साथ रहना चाह रही थी कि आप लोगों को आवाज़ आए मेरी ना। बहुत सारे लोग जहाँ पे अभी सो भी रहे थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे। सुबह का टाइम था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग थी, तो मैं उसी टाइम पे बाहर निकली और मुझे बस वही मैंने बताया ना कि अंदर बैठ के कुछ यादें सता रही थी अपनी वो वाली। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी कुछ जो है ना वो शेयर करती हूँ जाके। तो इसलिए मेरे सिर्फ हाथ आपको नज़र आ रहे हो, तो मेरा मुँह जो है ना वो मोबाइल के बिल्कुल करीब था यहाँ पे। तो यहाँ पे चेकअप वगैरह होता था हमारा, और ये बाहर का एरिया याद है ना, यहाँ पे कंटीन हुआ करती थी कहीं पे दरी, अभी भी है। हाँ, ये वाइट गेट है ना, ये अच्छा। हाँ,
ये कैंटीन है, अक्सर शुगर लो हो जाती है या फिर जब डॉक्टर चेक करते थे वो कहते थे कुछ जूस वगैरह पी के आए, पानी पी के आए, और यहाँ से हम लोग लेकर बैठते थे इधर। मतलब जगह बड़ी खूबसूरत इन्होंने लॉन्च ना, पता नहीं क्यों घास इन्होंने कटवाया नहीं है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है। लेकिन अब उस तरफ नहीं जाने देते ना, अच्छा, उधर नहीं जाते। क्यों वजह? ये यहाँ पे बेंच वगैरह लगाए होते हैं, अभी तो बारिश की वजह से उठाए होंगे, यहाँ पे लगे होते हैं, इधर ही बैठते हैं। और या फिर ये जो है ना ये एरिया, ये विजिटिंग एरिया, इस जगह पे जो जेंट्स वगैरह साथ आते हैं ना वो इधर बैठे होते हैं, या फिर ये इधर बैठे होते हैं। भी होते हैं इधर। तो जहाँ पे मेरा ऑपरेट हुआ था और जिस वार्ड में मैं रही थी उस टाइम पे, वो आई थिंक ये था, आगे वाला था। ये नहीं है, यहाँ से अंदर जाके आगे जाके बड़ा दूर से। तो अभी तो जाहिर सी बात है हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी सारे लोग लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। अभी सुबह का टाइम था तो निकली बाहर, मैंने कहा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश है, तो चले आपको थोड़ा सा जो है ना वो बाहर बैठ विजिट करवाते हैं इस हॉस्पिटल। ये दरख्त बहुत ही पुराना है, ये वाला जब हसन कितना पुराना है? हसन नसीब हुए थे ना उससे पहले का। हाँ बहुत पुराना। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है ना बहुत सारे लोगों को पता होगा जो कि सियालकोट के रहने वाले लोग हैं, तो मैं लेकिन जो मेरे देखने वाले उनको बताना चाहूँगी। जो अंग्रेज़ों के अंडर में है ये वाला हॉस्पिटल जो है, ठीक है, मिशन इसका नाम है। तो मतलब पता नहीं यूएसए में या कहाँ पे जो इसके मेन ऑनर हैं या फिर वो आके जो ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, इनकी जितनी भी सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बताते हैं जो भी चीज़ें। और आपको पता है जो अंग्रेज़ हैं ना वो ज़्यादा ऑपरेट की तरफ नहीं जाते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो और जो नेचुरली अल्लाह की तरफ से कुदरती मतलब जो चीज़ें हैं वही होनी चाहिए। अच्छा, यही मेन जो वजह है ना वो यही है कि जिस वजह से मिशन में ज़्यादा ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी तरफ से जो है ना इनको बड़ी सख्ती से मना किया गया कि आपने अगर ऑपरेट करना है तो फिर आप कोई मेन रीज़न हो, वजह हो तो फिर ही करना है, वरना फिर आप अगर खुद से बोले ना जाके कि हमारा ऑपरेट कर दें तो वो ऑपरेट नहीं करते। अब मैं जो देख रही हूँ ना, मैं यही देख रही हूँ कि मिशन में भी जो है ना वो ज़्यादा ऑपरेट ही थे, और दूसरा ये कि लड़कियाँ खुद चाहती हैं कि हमारे ऑपरेट हो जाए, नॉर्मल वो करना ही नहीं चाहती हैं। तो ये वजह होती है जिस वजह से फिर उनको भी होता है कि जब बंदी खुद ही कह रही है ऑपरेट करवाना है तो फिर बस ऑपरेट ही करो इनका। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो हॉस्पिटल है ये अंग्रेज़ों के अंडर है, तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको बना 1999 में कितने साल हो गए बने हुए। और इसके अलावा जो नाम पढ़ सकते हैं, यूएसए डॉक्टर विक्टर मकारी है ना। और यहाँ पे ये पढ़ ले फाउंडेशन, मिस्टर हॉवल टमलिन, डॉक्टर टेरल ब्रॉक्स, मिस्टर डेविड जेनकिंस। तो जी आप लोगों ने नाम सुने, नाम भी जो है ना वो सारे ही अंग्रेज़ों वाले हैं, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब ना ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, जो मेन ओनर है उनकी तो नहीं है ये, नीचे लिखा हुआ था, मैं भूल गई हूँ भाई क्या लिखा हुआ था, आप पढ़ ले ज़रा गौर से अगर नज़र आ रहा है आपको तो बस यही था। उसके अलावा ना मैं अब अंदर की तरफ रूम्स की तरफ चलती हूँ, रूम की तरफ चल कर ना आप लोग को दिखाती भी हूँ। और सुबह के टाइम सभी सो रहे थे, इतनी खामोशी थी ना, तो हम दोनों ही बस घूम रहे थे बाहर, बड़ा मज़ा आ रहा था और ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग सुबह का टाइम। तो चलो जी चलते हैं। ये दिखो ऊपर करके ना ये सारे रूम्स बने हुए हैं, और इस साइड से बैक साइड से भी दिखाओ, यहाँ से वहाँ पर ये सारे रूम्स हैं और सब में जो है ना वो AC चल रहे हैं इस टाइम, सब सो रहे हैं, लगे हुए फोटो काटने। तो चले जी हमारा, तो मैंने तो सोचा था कि आप लोग को ना ज़रा रूम भी दिखाती हूँ, लेकिन अंदर जो है वो जाहिर सी बात है सो रहे थे, और मैं इसलिए जो है ना वो अंदर फिर मोबाइल नहीं ऑन किया। उसके बाद फिर मुझे जाना था घर, मैं यासिन के साथ आ गई थी सुबह सुबह घर। देखिए जी रिमशा के हाथ के गर्मा गर्म पराठे, साथ में है हलीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिमशा भाभी ने पराठा बना कर दिया आते ही, बड़े मज़ेदार सा। अभी बैठ के हम करेंगे नाश्ता यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ गरम जी बेटा, बिदे। नाश्ता तो मैंने कर लिया है। अभी भाभी जो है वो गई हैं अपने मायके गई हुई हैं, मतलब वैसे ही शायद काम से गई हुई हैं। तो कह रही थी अभी थोड़ी देर तक मैं आ जाती हूँ, तो मैंने कहा कि चले ठीक है। जब तक मैंने सोचा कि भाभी आ रही हैं, तो भाभी कही थी कि बर्तन नहीं धोना नौरीन, हाथ नहीं लगाना किसी चीज़ को, मैं खुद ही आके करूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि भाभी के आने से पहले ये थोड़े से बर्तन हैं ये वॉश कर लेती हूँ। हेल्पर जो है वो लगी हुई है कपड़े धो रही है, और अम्मी साथ जो है ना उनके कपड़े धुलवा रही है, मैं भी आपको दिखाती हुई हूँ। बाकी जी आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, और मैं ऐसा नहीं कि मेहमान बन कर आती हूँ, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना तो मैं अपना घर समझ के, और अपना घर ही तो होता है यार, माँ बाप का घर भी अपना घर
घर होता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि भाभी के आने से पहले पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, भाभी खुश हो जाएगी, है ना। तो चलिए जी, बर्तन वगैरह धोकर मैं आ गई थी और फिर भाभी जब आएगी वो मुझे पता है बोलेगी नौरीन तुमने क्यों धोया बर्तन, लेकिन मैंने धो आई हूँ। अभी ये रूम है जो छोटी भाभी का है जो कि हॉस्पिटल से आएंगी, तो आज हम लोगों ने करना है इस रूम को डेकोर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। ये इनकी तस्वीरें थी मेहंदी की, वलीमे की और साथ में है बारात की, ठीक है। तो यहीं से मेरा व्लॉग कंटिन्यू होगा। कल हम लोग इंशाल्लाह डेकोर करेंगे, वेलकम की तैयारियाँ करेंगे बेबी की।